अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं मार्केट रिव्यू विद अंजुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने फेवरेट ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये ऐसा ऐप है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि गूगल ने खुद क्रिएट किया है। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं गूगल ट्रांसलेटर के बारे में। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जिसमें हम 100 से ज़्यादा लैंग्वेज का ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी हाँ, और वो एक तरीका नहीं, काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से। यानी अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, आप बोलकर भी गूगल ट्रांसलेट से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं उर्दू में कुछ बोलूँगा तो गूगल ट्रांसलेट फ़ौरन ही चंद ही सेकंड में मुझे उसका तर्जुमा करके उर्दू में बता देगा। इसी तरह और कोई भी लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती लेकिन उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि उसको उर्दू में समझूँ, यानी उसको उर्दू में देखूँ ताकि उसको मैं समझ सकूँ, तो मैं अपने मोबाइल के कैमरे से गूगल ट्रांसलेट की मदद से ईज़िली ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये सब कुछ आपको नहीं आता तो आप लिख कर भी गूगल ट्रांसलेट से किसी भी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों के अलावा एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप गूगल ट्रांसलेट को किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी ऐप में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी मैसेजेस है, कुछ भी है, कोई फ़ोटोज़ भी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं आप अपने ऐप में रहते हुए। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें। और तो और दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आपने करना क्या है, आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपने ऊपर सर्च वाले बटन में सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। ये देखें, मैंने सर्च किया। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का कुछ आइकन आपके सामने आएगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों ने क्लिक करना है ओपन पर। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ऊपर लैंग्वेज को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज, यानी मेरी लैंग्वेज उर्दू है तो मैं इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। और ऊपर दूसरी लैंग्वेज मैं उर्दू में करना चाहता हूँ इंग्लिश को, तो मैंने उर्दू में यहाँ से प्रेस करके यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। ये देखें दोस्तों, इसमें 100 से ऊपर लैंग्वेज हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और जिस लैंग्वेज को आपने ट्रांसलेट करना है उसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कैसे करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि कैसे गूगल ट्रांसलेट हमें किसी भी लैंग्वेज को कैसे हमारी लैंग्वेज में चेंज करके दिखाता है। तो उसके लिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है जी, यहाँ से ले लेते हैं कोई भी टेक्स्ट जो इंग्लिश में टेक्स्ट हो। क्योंकि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो मैं इसलिए यहाँ से कोई देखता हूँ, ये जैसे ये छोटा सा है, ये इसी को पकड़ता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों गूगल ट्रांसलेट में मैं आ गया। जब मैं गूगल ट्रांसलेट में आ गया तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। जब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया तो देखें, एक ही सेकंड में, यानी फटाफट फ़ौरन ही उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया। ऊपर मैंने लिखा हाउ आर यू, तो नीचे उसने फ़ौरन ही मुझे बता दिया इसका उर्दू आप कैसे हो। अगर मुझे ये ऊपर जो मैंने लिखा है पढ़ना नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि यार ये क्या लिख दिया ऊपर, मैंने क्या पेस्ट किया, या किसी ने मुझे क्या टेक्स्ट भेजा था उसको मैं सुनना भी चाहता हूँ, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक स्पीकर सा बना हुआ है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। How are you? ये देखें, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने पढ़ के भी मुझे बता दिया। अब मुझे उर्दू भी पढ़नी नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उर्दू के साथ जो स्पीकर लगा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। आप कैसे हो, ये देखें, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया जो भी आपने
कॉपी किया था, जो भी आपको कोई मैसेज वगैरह आया था उसका मतलब ये है। इसी तरह दोस्तों आप इसको और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करके भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइप करना यानी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप टाइप करके भी यहाँ पर कर सकते हैं कुछ भी। ये देखिए मैंने लिखा अब वेल एज, वो उसने मुझे उसका तर्जमा नीचे बता दिया। इसी तरह आप कुछ भी लिख के इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो और मैं आपको बताता हूँ कि ये ऊपर आपको एक पेन सा नज़र आ रहा है ना दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को लिख कर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे मैंने अभी यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं उर्दू में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, तो उसको उर्दू में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये मैं पेन पे क्लिक करके, ये देखें नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, एक विंडो सी नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ राइट हेयर। तो मैं यहाँ पर कुछ भी इंग्लिश में लिखूँगा तो देखना वो मुझे वो उर्दू में बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इसमें स्पेस आ गई इसलिए इसने ऐसा कर दिया। अभी ऊपर लेकिन देखें आप ऊपर APPLE एप्पल, यानी उसके एप्पल के स्पेलिंग मैंने लिख दिए। जब एप्पल के स्पेलिंग लिखे तो ये देखें नीचे उर्दू में उसने मुझे बता दिया सेव। अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये जो नीचे मैंने ट्रांसलेट किया है कुछ भी, उसको मैं कॉपी करके किसी को भेजूँ। तो मैंने ये नीचे आपको 3 डॉट के साथ ही एक फाइल सी, एक वर्का सा आपको नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नीचे लिखा आ रहा है कि ये कॉपी हो चुका है, जो भी उसने ट्रांसलेट किया था उसको उसने कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी वो भेजना है तो आपने उसको खोल लेना है और वहाँ पे जाके उसको भेज देना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी यहाँ से, ये देखें ये इसी को मैं भेज देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखें उसको वो मैसेज चला गया। तो और मैं आपको और चीज़ें भी बताता हूँ इसके बारे में, ये बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों इसके बाद ये देखें इसके सामने एक माइक सा बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं, आपको लिखना भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं समझ आ रही है यार कॉपी पेस्ट कैसे करना है, तो आप बोलकर भी किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। माइक, ये जो माइक बना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे तो वो उसका ट्रांसलेट कर देगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये कैमरे पे जाते हैं। कैमरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये कैमरा है क्या? तो दोस्तों जब मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ, ये कैमरा दोस्तों बेसिक क्या होता है कि हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम लोग जब ये कैमरे को ऑन करके यानी उस डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर खींचेंगे या उसको उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करेंगे, अपने मोबाइल के कैमरे को उसमें लेकर आएंगे तो ये हमें उसको भी ट्रांसलेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने कैमरे पे क्लिक किया, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये देखें, ये जब मैं इसके ऊपर फोकस किया अपने कैमरे को तो ये देखें दोस्तों इसने उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, यानी मेरी लैंग्वेज में उसने मुझे बता दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे एडजस्ट करके भी, और नीचे आपको स्कैन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप स्कैन करके भी इसको कर सकते हैं। यानी ये सेंटर वाला है। अब मैंने इसको स्कैन किया, ये जो गोल सा बटन आ रहा है मैंने इसको दबा देना है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखें ये इसने स्कैन करना शुरू कर दिया। अब इसने पूरे वर्ल्ड दोस्तों सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। सिलेक्ट ऑल नीचे से भी आप कर सकते हैं, और जब आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो आपके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर उसने इसको ट्रांसलेट ऑलरेडी कर दिया है। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पूरे का पूरा डाटा जो भी था उसने सब को उर्दू लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, जो भी वो पेपर पे लिखा हुआ था। अब मैं आसानी के साथ इसको पढ़ सकता हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलकर कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने उसके लिए क्या करना है, आपने चले जाना है माइक पर। जब आप माइक पर क्लिक करते हो, आप जो भी बोलोगे वो उसको ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा, यानी ट्रांसलेट करता जाएगा आपकी लैंग्वेज में। ये देखो दोस्तों जो भी मैं बोल रहा था वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। है ना ये भी अमेजिंग ट्रिक दोस्तों।
तो दोस्तों चलो अब मैं चलता हूँ उस सीक्रेट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। ये वाकई काफ़ी अमेजिंग है, इसलिए तो मैंने इसको छुपा के रखा हुआ था। दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हो और उसमें किसी भी किस्म की लैंग्वेज की कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो आपको गूगल ट्रांसलेट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गूगल ट्रांसलेट से ये सेटिंग कर लोगे तो। वो सेटिंग क्या है, आपने चले जाना है ऊपर 3 डॉट पर। 3 डॉट के बाद आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर लिखा हुआ है टैप टू ट्रांसलेट, आपने उस पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है अनएबल की, आपने उसको अनएबल यहाँ से कर देना है। जब आप अनएबल कर दोगे तो आपने चले जाना है किसी भी ऐप में, जो भी आप जब आपने अनएबल किया होगा तो ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ गया हूँ जी व्हाट्सएप में, मैं व्हाट्सएप में आ गया हूँ और व्हाट्सएप में आने के बाद मैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह को देखता हूँ और उसको करने की कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट। जैसे ये देखें, ये नीचे कुछ मुझे मैसेज आए हुए हैं, मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है ये ऊपर से। जब मैंने कॉपी किया तो ये देखें, ये ऊपर ही मुझे गूगल ट्रांसलेट का आइकन नज़र आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक कर देना है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसकी ट्रांसलेट फ़ौरन ही मेरे पास आ चुकी है। इसी तरह दोस्तों ये तो हो गया व्हाट्सएप में, दूसरे भी कोई एक आधा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ हर एक ऐप में यूज़ हो सकती है बहुत ही आसानी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मैसेंजर को ओपन करता हूँ, मैसेंजर को ओपन करने के बाद मैं कोई भी खोलता हूँ यहाँ पर किसी भी चीज़ को, तो उसको मैं देखता हूँ कि उसको मैं ट्रांसलेट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये हैं तो इनको मैं खोल के, ये इन्होंने जो लिखा हुआ है तो मैंने इसको कॉपी करना है। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये देखें ऊपर गूगल ट्रांसलेट का आइकन आ गया, मैं इस पर प्रेस करूँगा। जब मैंने इस पर प्रेस किया तो ये देखें जो भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ था उसको उन्होंने मेरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। देखा ना दोस्तों कितना अमेजिंग है ये ट्रिक।